जब आपको सिर में दर्द होता है तब आप क्या करते हैं? गोली खाते हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। मेडिकल साइंस में मैक्सिमम केसेस में सिर दर्द या फिर किसी और दर्द का एक ही इलाज है कि आप गोली खा लें, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये उस दर्द के कॉज पर काम नहीं करता। ऐसे समझिए कि अगर आपको किसी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है तो उस पार्ट का आपके दिमाग से जो कनेक्शन है वो गोली कट कर देती है या फिर बहुत स्लो कर देती है, जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस नहीं होता। वहीं मेडिकल साइंस में बताया जाता है कि अगर आपको किसी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो इसकी बहुत संभावना है कि आपकी वाइटल एनर्जी, जिसे प्राण कहा जाता है, उनका फ्लो सही नहीं है। या तो उस बॉडी पार्ट में प्राण जा ही नहीं रहे या फिर बहुत कम जा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है और ज़्यादातर केसेस में दर्द महसूस हो रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए योगिक साइंस में कुछ क्रियाएं बताई गई हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। आज एक ऐसी ही क्रिया हम सीखने जा रहे हैं जो सिरदर्द से जुड़ी है, जिसे हेड रोलिंग कहा जाता है। इस क्रिया में हम क्या करेंगे? इस क्रिया में हम जो एनर्जी है, शायद जो कहीं फंस गई है हमारे दिमाग की, हमारे सिर के किसी हिस्से में, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको फैलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो वो एक जगह जहाँ फंस गई है और आपको डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रही है वो दूर हो सके। हेड रोलिंग करने के लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए, सबसे अच्छा तरीका है। और अब आपको आपके सिर को नीचे टिका देना है ज़मीन पर। हम इसे दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में आपका फॉरहेड, ये हिस्सा मैट पर रहेगा, और दूसरे वाले पार्ट में आपके सिर का बीच का हिस्सा, सेंटर पार्ट, ज़मीन पर रखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। अब आपको मोशन देने हैं राइट और लेफ्ट। पहले हिस्से के भी कुछ और पार्ट हैं जिन्हें हम धीरे धीरे सीखेंगे। 3 पार्ट में इसे करेंगे। तो पहले आपको आपके फॉरहेड को राइट और लेफ्ट साइड मूव करना है। पूरा फॉरहेड कवर करने की कोशिश करें। 8 से 10 बार करने के बाद अब हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इसे करेंगे, आगे और पीछे की तरफ। अब हम हेड रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहें तो 5, 7 या फिर 10 राउंड लगा सकते हैं। 5 राउंड भी काफ़ी रहेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरे पार्ट में आपको यही सारे स्टेप्स रिपीट करने हैं, लेकिन सिर के बीच का हिस्सा आपको मैट पर रखना है, इस तरीके से। देखिए, ये भी हो सकता है कि इसे करते समय आपके हाथों में दर्द होने लगे, आपके कंधों में दर्द होने लगे, तो आप अपने हिसाब से बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं। अब दूसरे पार्ट में हम सिर के बीच के हिस्से को मैट पर रखेंगे और फिर इसे करेंगे। सेम वही स्टेप रहेंगे, बस आपको सिर के बीच के हिस्से पर फोकस करते हुए इसे करना है। ऑल्सो, अगर
ये भी हो सकता है कि आपके कंधों में दर्द होने लगे इसे करते हुए कॉन्टिन्यूसली, तो आप बीच में ब्रेक ले लें, लेकिन कोशिश करें कि सर आपका जो हो वो मैट पर ही रहे। आप शशंकासन में लेट सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब सर्कुलर मोशन में इसे करने के बाद शशंकासन में कुछ देर आराम करें। हेड रोलिंग के बाद ध्यान रखें कि आपको तुरंत ऊपर नहीं आना है। कुछ देर शशंकासन में लेटें और आराम करें। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसके बाद शवासन कर लें या फिर कुछ देर सो जाएं। इसके साथ अगर आपका सिर दर्द कुछ ऐसा है कि जब आप सिर नीचे रख रहे हैं तो वो बढ़ जा रहा है, ज़्यादातर साइनस के केसेस में ऐसा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे वॉल के सहारे, दीवार के सहारे कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए ये वॉल है, अब आपने अपना फॉरहेड यहाँ लगाया तो राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे और फिर सर्कुलर मोशन में आपको घुमाते हुए इसे करना है। इसके दो फायदे आपको मिलेंगे। पहला ये कि सिर नीचे नहीं जा रहा तो दर्द बढ़ेगा नहीं। दूसरा, आपके कंधों पर ज़्यादा जोर भी नहीं आएगा क्योंकि आप इस तरीके से अपने हाथ को दीवार पर रखेंगे और फिर सर को लगा देंगे। हेड रोलिंग से जुड़े कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे पहले, हेड रोलिंग कब करनी है? जब आपको सिर दर्द हो रहा हो तब आप इसे कर सकते हैं, यकीनन तौर पर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको ऐसी कोई समस्या है जिसकी वजह से आपको सिर को नीचे रखने में दिक्कत आ रही है, ज़्यादातर साइनस के केसेस में ऐसा होता है, तो आप दीवार के सहारे इसे करें, सिर को नीचे ना रखें। इसके अलावा अगर आपको कोई और ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण आप अपना बैलेंस नहीं बना पाते, जैसे पार्किंसन डिजीज, तो भी आप दीवार के सहारे इसे कर सकते हैं। इसके अलावा सिर दर्द जब होता है तब आपको यकीनन अपने टेस्ट कराने चाहिए। अगर आपको रेगुलर सिर दर्द रहता है तो हो सकता है कि आपके शरीर में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, तो फिर उसको दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्ट करवाएं, उसके बारे में जानकारी लें और अपनी डाइट को ठीक करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अक्सर ऐसा होता है कि हम लॉन्ग वर्किंग आवर्स के बीच में ब्रेक्स नहीं लेते। देखिए, हमारा दिमाग काफ़ी डेवलप हो चुका है ओवर द एजेस, लेकिन फिर भी हर किसी चीज़ की एक क्षमता होती है, लिमिट होती है, और उसे बना कर रखनी चाहिए। बाउंड्रीज आर गुड थिंग्स। तो एक साथ बहुत लंबे आवर्स तक काम करना आपके लिए, किसी के लिए भी ठीक नहीं। तो ब्रेक्स लेते रहें बीच बीच में, माइंड की कुछ एक्सरसाइज करें, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, और कुछ नहीं तो कुछ देर खुली हवा में जाकर सांस लें, आपको बेहतर लगेगा। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी बहुत बहुत मदद होगी। अगर कोई और समस्या है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जब आपको नेक्स्ट टाइम दर्द हो तो प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको असर दिखा या नहीं। मैं आपको बताती हूँ, 100 में से 99 केसेस में आपको आपके सिर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस क्रिया को आप तसल्ली के साथ करें। ऐसे नहीं कि आप आए, आपने 30 सेकंड 1 मिनट इसको किया और आपको लगेगा कि हो गया। थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। मैं हूं प्रीति, अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।